नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की सीरीज में, जिसमें कि हम मैथ्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हम करेंगे पहला चैप्टर जो है अरिथमेटिक मैथ्स का, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट जो करवाए जा रही हैं वो अगर अच्छे से आपको समझ में आ गए, तो अरिथमेटिक के बाकी के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हम उसमें मतलब एक नए तरीके से ही मैथ्स को पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड को समझने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का याद होना बहुत जरूरी है। तो इसका इंग्लिश हिंदी नाम तो क्या है? अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में इसे बोला जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा कि जिन दो राशियों के बीच में या फिर तीन राशियों के बीच में अगर हम अनुपात ज्ञात करें, तो उन राशियों की जो यूनिट हो, यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हमें एक दे दें, यहाँ पे एक की लंबाई दे दें, मान लिया जाए एक लाइन है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और एक की लंबाई दे दिया जाए क्या? 20 सेंटीमीटर। तो इन दोनों लाइन का हमें क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो यहाँ पे देखो यूनिट सेम है, तो हम इसके बीच अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। परंतु अगर एक दे दे सेंटीमीटर में और एक दे दे किसमें? मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दोनों की यूनिट को पहले सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसका अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। जैसे हमें एक व्यक्ति की चाल दे दी जाए किलोमीटर प्रति आवर में, और एक की दे दी जाए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को एक ही यूनिट में बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसमें अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये हमें दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे रेशियो लगाएंगे और इससे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट कट जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1:2। जैसे अब अगर ऐसा का ऐसा एक प्रश्न दिया जाए कि एक व्यक्ति की चाल तो हमें दे दी, मान लिया जाए 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये एक व्यक्ति ए है जिसकी चाल कितनी दे दी है? 72 किलोमीटर प्रति आवर। और एक और व्यक्ति बी है जिसकी चाल दे दी हमें क्या? मान लिया जाए 40 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछ ले कि इनकी जो चाल है ए और बी की, इन दोनों की चाल का हमें अनुपात ज्ञात करना है, इनकी स्पीड का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? दोनों की यूनिट को सेम बनाना। तो इसकी ये जो चाल मीटर प्रति सेकंड में है, इसको हम किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे, और किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम गुना करेंगे इसको अपन गुना करेंगे किससे? 18/5 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5×8 = 40, और 18×8 कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 8 ढैया कितना हो जाएगा? 64 का 4, हासिल कितना? 6। 8 एकम 8 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा? 14। तो ये कितना हो जाएगा? 144। अब हमें इन दोनों की चाल में, ये किलोमीटर प्रति आवर में आ गया है, किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 72:144। तो ये क्या आ जाएगा? 72×2 44। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 1:2। वैसे कि वैसे जैसे हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदला है, वैसे हम 72 किलोमीटर प्रति आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, और दोनों को अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो 72 किलोमीटर प्रति आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम गुना करेंगे इसमें 5/18 से। 18×72, और ये कितना आ जाएगा? 4×5 = 20। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? डायरेक्ट रख सकते हैं अब हम 20:40, और ये 20×2 = 40, 1:2। तो इससे भी आ जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। ये देखो जैसे किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना हो हमें किसमें? मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किसमें? किलोमीटर प्रति आवर में। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो हम इसको चेंज करना, और ये चाल वगैरह का जो टॉपिक आएगा, समय, चाल, दूरी और ट्रेन, बोट एंड स्ट्रिंग, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको तो। पर अभी आप देख लीजिए, बस किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमें गुना करना पड़ता है यहाँ पे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति आवर में, तो उसमें गुना करना पड़ता है 18/5 से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट, मतलब यही कॉन्सेप्ट है, अभी इसी का सवाल देखते हैं और उसके बाद लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी ये पहला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है
क्या है कॉन्सेप्ट पहला हमारा कि दोनों मतलब राशियां हो, उनका अगर हमें रेशियो ज्ञात करना है तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे हमें अगर दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करना हमें 2 मीटर से, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका यूनिट सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर एज इट इज, और अनुपात ज्ञात करना है 2 मीटर से, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से, तो ये हो जाएगा कितना, 200 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल, तो हमारा अनुपात आ जाएगा यहाँ पे 1:20। अब देखते हैं हम इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर हमें दे दिया जाए 20 पैसे का अनुपात हमें ज्ञात करना है 3 रुपए से, तो क्या होगा यहाँ पे, या तो हम पैसे को रुपए में बदल दें या फिर रुपए को किस में बदलना पड़ेगा हमें, पैसे में। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पैसे, और इस रुपए को हम बदल देंगे पैसे में, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 पैसे। अब देखो अनुपात में क्या होगा, यूनिट से यूनिट तो कट जाएगी, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 30 कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, तो अनुपात आ जाएगा कितना हमारा, 1:15। अब देखते हैं हम और क्वेश्चन इसके। जैसे यहाँ पे हमें दे दिया जाए 500 ग्राम का रेशियो हमें ज्ञात करना है किससे, 2 किलोग्राम से, तो यहाँ पे भी क्या है, यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो इनका रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, या फिर ग्राम को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, ये तो 500 ग्राम एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे कितने का गुना करेंगे हम, 1000 का, तो ये बन जाएगा 2000 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चुक 20, तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, 1:4। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर उनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, तो हम उसमें रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, यूनिट सेम होना चाहिए उनकी। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। यदि हमें क्या दिया हो, A:B बराबर दिया जाए, मान लिया जाए 2:3, और B:C बराबर दिया है 3:4, और हमसे पूछा जाए क्या, A:B:C क्या होगा, तो क्या करना है इस प्रश्न में, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कॉमन जो वैल्यू है, क्या है कॉमन, B, तो B क्या दोनों जगह पे इसका मान सेम आ रहा है क्या, यहाँ पे भी देखो 3 है और यहाँ पे भी 3 है। जब ये कंडीशन हो तो उसको बहुत आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में A का मान 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, और C का क्या हो जाएगा, 4, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2:3:4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और ले लेते हैं हम। जैसे हमें दिया जाए क्या, A:B बराबर 1:2, और B:C बराबर दिया हो 2:3, और हमसे पूछा जाए क्या, A:B:C क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो यहाँ पे जो कॉमन है वो सेम है, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं A का मान 1, B का मान क्या हो जाएगा 2, और C का मान हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट इसी का। यदि हमें दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तीसरा, दिया गया है A:B बराबर 2:3, और दिया जाए क्या, B:C बराबर 4:5, तो अब इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, A:B:C, ये क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो B की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो इस कंडीशन में इसको सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड है। तो जो मेन मेथड, 3 मेथड जो काम की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों मेथड आपको सीखना है, तीनों का महत्व अलग अलग रहेगा, है ना। वो क्वेश्चन जैसे ही करेंगे पता चलेगा कि कौन सी मेथड कब काम आने वाली है। और ये इसके कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही है, क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। जैसे आयु संबंधित करेंगे तो उसमें भी वो चैप्टर भी पूरा इस पर आधारित ही होगा। अब सीखो इसकी 3 मेथड जो कौन कौन सी है। मेन सबसे पहला बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है
इसका यहाँ पे करना है और इसका यहाँ पे करना है, तो कितना आ जाएगा ये 2 चुक 8, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, वैसे के वैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अगर उसके बाद ये लिखने के बाद अगर ये कट रहा है तो उसको अपन काटेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही क्या है, जो इकाई हो उनको मतलब छोटे से छोटे अनुपात में लिखना है, भिन्न को छोटे से छोटे अनुपात में करके उसको लिखना है। तो अब ये तो कटेगा तो है नहीं, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 8:12:15। अब इसको सोल्व करने की एक और मेथड देखो क्या दिया है हमें, 2:3 और ये 4:5। ये a अनुपात b का मान है और ये b अनुपात c का मान है। अब यहाँ पे देखो, हमने इससे पहले जो सवाल देखा था उसमें क्या देखा था कि b यहाँ पे कॉमन है, तो b का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे b है और यहाँ भी b है, तो यहाँ भी b का मान और यहाँ पे भी b का मान क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति है ये, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक ही होगी। तो उसको समान बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा रेशियो बैलेंस। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों को बनाना है हमें समान। तो क्या करेंगे, या तो 4 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर दें, और क्या करें, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 3 चुक 12, और ये भी देखो क्या हो गया 12 हो गया। तो अब देखो ये गुना कर दिया तो ये वैल्यू तो सेम हो गई, परंतु अब रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो बैलेंस का मतलब उसमें कुछ भी करो आप, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, 2:3:5 लिखा है। अब इसमें मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तब रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे बैलेंस रहेगा। रेशियो बैलेंस का मतलब ये रेशियो जैसे 2:3:5 है ना, ये ऐसा का ऐसा बना रहना चाहिए। आप किसी भी संख्या से इसमें गुना करो या डिवाइड करो तो वापस वही वैल्यू आ जानी चाहिए उसके बाद भी, सोल्व करने के बाद। देखो अगर सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो वापस कट जाएगा, तो वापस हो जाएगा। तो इसलिए रेशियो में अगर हम किसी भी एक संख्या में अगर किसी संख्या से गुना कर रही है तो उसमें पूरे रेशियो में गुना होगा। जैसे अब यहाँ पे हमने 4 से गुना किया है ना, तो 4 से गुना हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से गुना किया है तो यहाँ पे भी हमें कितने से 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये रेशियो बैलेंस रहेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा क्या 12, वैसे के वैसे ये देखो क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 15। अभी देखो आपको ये मेथड अच्छी लग सकती है कि इसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, और ये आपको कठिन लग सकती है, परंतु आपको इसको भी सीखना है, क्योंकि आगे जो सवाल होंगे वो इस पर ही आधारित आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो b का मान है ये सेम हो गया, तो अब डायरेक्ट हम यहाँ से a:b:c लिख सकते हैं। a का मान कितना हो गया यहाँ पे 8, b का मान कितना हो गया 12 और c का मान कितना हो गया 15। ये थी इसकी दूसरी मेथड। ये मेथड फर्स्ट थी हमारी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ये मेथड सेकंड हो गई जिसमें हम क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं हम इसी सवाल को सोल्व करने की तीसरी मेथड। तीसरी मेथड में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे हमें ज्ञात करना हो a:b:c, तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे a:b की जो वैल्यू है उसको उसके नीचे लिखेंगे डायरेक्ट 2:3, और फिर b:c है तो इसको b:c के नीचे ही लिखेंगे हम क्या 4:5। अब यहाँ पे हमें एक स्थान ये खाली दिख रहा है इसका, और इधर देखेंगे तो ये स्थान खाली दिख रहा है। तो अब इन खाली स्थान में भरना क्या है हमें, जो उसके नजदीक में संख्या हो। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 चुक 12 और ये हो जाएगा क्या 5 3 15, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं एक और सवाल ले लिया हूं और उसको अपन सोल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट ये हमारा कोई रहेगा, दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट हम तीसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ रही हैं उसी कॉन्सेप्ट पे हम एक और सवाल ले लिए हैं। जैसे हमें यहाँ पे मान लिया जाए, हमें दे दिया जाए P:Q बराबर 5:4, और फिर दे दिया जाए Q:R बराबर 3:7। तो हमें ज्ञात करना हो क्या P:Q:R क्या होगा। देखो फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट मेथड तो बहुत आसान है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो किसका मान आ जाएगा P का, ये आ जाएगा 15,
फिर इसका गुना यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, फिर इसका गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 चुक 28। ये हमारा आंसर है। अगर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे। ये हमारा क्या होगा आंसर। दूसरी मेथड मैंने क्या सिखाई है, रेशियो को बैलेंस करना। देखो रेशियो बैलेंस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये सवाल को हम लिखेंगे P अनुपात Q बराबर क्या दिया है 5:4, और फिर Q अनुपात R बराबर हमें दिया है कितना 3:7। तो क्या करेंगे यहाँ पे रेशियो बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे Q सेम है तो Q की वैल्यू को सेम बनाएंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 को इसमें 3 का गुना करेंगे और इसमें 4 का गुना करेंगे। यहाँ पे 3 का किया है तो पूरे में क्या होगा, यहाँ पे 3 का गुना होगा तब रेशियो बैलेंस रहेगा। यहाँ पे 4 का किया है तो इसमें भी पूरे में किसका होगा 4 का। तो देखो नया रेशियो क्या बन जाएगा 5:15:12, और ये क्या हो जाएगा 12:28। अब यहाँ पे देखो जो Q की वैल्यू है वो क्या आ गई सेम आ गई, तो हम डायरेक्ट यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R क्या लिख सकते हैं, P का मान तो हो जाएगा कितना 15 और Q का मान हो जाएगा 12 और R का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना 28, और ये हो जाएगा कि हमारा आंसर। तीसरी मेथड भी देख लेते हैं इसकी, क्या निकालना था हमें P अनुपात Q अनुपात R। तो क्या करेंगे, ये इसके नीचे P अनुपात Q के नीचे P अनुपात Q की वैल्यू लिखेंगे 5:4, और Q अनुपात R के नीचे Q अनुपात R की वैल्यू लिखेंगे 3:7। अब जो स्थान रिक्त है उन रिक्त स्थान में क्या भरना है, उसकी नजदीक की संख्या। ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 3। इसको सोल्व करते हैं तो 5×3 15 और ये आ जाएगा 4×3 12 और ये हो जाएगा 7×28 और ये हो जाएगा कि हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि उसके बाद भी अरिथमेटिक का जो पोर्शन है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम इस लेक्चर में 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो ज्यादा लंबा होने की वजह से अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।